भैया आपने गिटहब का इंट्रोडक्शन तो बता दिया और मेरे को वो समझ नहीं आ गया। पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ऐड कमिट पुश ये तीन चीज क्या है। बहुत कंफ्यूजन है इसमें, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख छोटे, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, वैसे ही गिटहब का भी एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोकल कोड को गिटहब पे पुश करते हैं। इसके सिर्फ तीन स्टेप है जो कि बहुत सिंपल है। जल्दी से जल्दी से समझा देता हूँ। हे एवरीवन, वेलकम टू गिट 101 सीरीज। इसमें हम जानेंगे कि गिट ऐड कमिट पुश क्या होता है और क्यों होता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने कभी ना कभी जीपे तो किया ही होगा। जीपे करने का पहला स्टेप ये होता है कि आप पैसों को ऐड करते हैं। लाइक आप बताते हैं आप कितनी मनी सेंड करना चाहते हैं। आपने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया तो आप मनी को डिसाइड करते हैं। लाइक आपको 50 रुपए भेजने हैं, 100 रुपए भेजने हैं। आपने मनी को ऐड कर दिया। अब सेकंड स्टेप है, आप उस पर एक नोट डालते हैं कि आप किस लिए भेज रहे हैं। यानी कि आप किसी का बर्थडे है उसके लिए भेज रहे हैं, किसी का एक्सपेंस है, किसी को देने हैं इसके लिए भेज रहे हैं। एंड थर्ड स्टेप इज आप उसमें पिन डाल के मनी को सेंड कर देते हैं। इसी तरह गिटहब में भी यही तीन चीजें होती हैं। यानी फर्स्ट स्टेप इज गेट ऐड डॉट और गेट ऐड फाइल लिंक। गेट ऐड से आप क्या करते हैं, आप फाइनली ये बताते हैं कि आप कौन सा कोड गिटहब में पुश करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप इज गिट कमिट। आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपने कोड में क्या चेंजेस किए हैं। यानी कि आपने रिफैक्टर किया, आपने डिलीट किया, आपने ऐड किया, आपने मॉडिफाई किया है। तो ये आप गिट कमिट से बता सकते हैं। और गिट कमिट एक हिस्ट्री सेवर की तरह भी होता है और जिसमें सारे कमिट्स की हिस्ट्री होती है जिससे कि आप उनको यूज कर सकते हैं बाद में। थर्ड स्टेप इज गिट पुश। गिट पुश से क्या होता है, आपका कोड फाइनली लोकल से गिटहब में चला जाता है। एज सिंपल एज दैट। थैंक यू।